रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। अलाया। इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास वो इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए इस इलाक़ा के मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन व अराकीन जलसा मुगल पारा और उसके चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुज़ुर्गों, दीनी व मिल्ली भाइयों, अजीज़ बच्चों और पर्दा के एक साइड में बैठी हुई ख़ातीन इस्लाम, मोहतरम सामिईन, रात काफ़ी हो चुकी है। मुझे इस बात पर खुशी है कि इतनी रात होने के बावजूद भी अभी तक सुकून होकर आप लोग कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं। इसलिए वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं बिला तमहीद आप लोगों के सामने अपने उन्वान के ऊपर आना मुनासिब समझता हूँ। आप लोगों को देखते हुए मैंने जो आज मजमून
या उन्वान का इंतखाब किया वो है नौजवानों के नाम चंद अहम पैगाम। वो इसलिए कि मेरे सामने बूढ़े बुजुर्ग कम और नौजवान ज़्यादा बैठे हुए हैं। मुहतरम सामिईन, ये बात हकीकत पर मबनी है। इससे पहले एक सवाल कर दूं, क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? चले माशाअल्लाह। एक एक बात पर ज़रा गौर कीजिए, कॉन्सेंट्रेट के साथ और पूरी तवज्जुह के साथ एक एक बात को आज आप सुनिए। ये बात मुसल्लम है, हकीकत पर मबनी है कि एक इंसान जब बचपना का दौर खत्म करके जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो वो इंसान दुनिया की चमक दमक और दुनिया की रंगीनियों में पड़ जाता है और फिर वो इंसान कदम कदम पर अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करना शुरू कर देता है। और जैसा कि आज हमारे समाज का और हमारे मुआशरा के नौजवानों का हाल है। सामईन, शुरू में ना एक बात आप नोट कर लीजिए कि मौलाना तनवीर आलम आपके इलाके में आकर एक बात बता कर गए थे। थोड़ा आवाज़ ठीक कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए इसको। वो बात क्या है आप लिख लीजिए इस बात को शुरू ही में, कि जब किसी कौम के या फिर किसी समाज के, मुआशरा के, समाज के, सोसाइटी के नौजवान बिगड़ जाता है, या आप इसको इस तरह भी सुनिए कि अगर किसी समाज का, किसी मुआशरा का, किसी कम्युनिटी का, किसी सोसाइटी का अगर नौजवान बिगड़ जाए, नौजवान गुनाहों के आदी हो जाए, नौजवान लड़कियों के आदी हो जाए, जिसको हम और आप बांग्ला में भालोबासा बोलते हैं, अगर नौजवान ड्रीम 11 के आदी हो जाए, अगर नौजवान लॉटरी के आदी हो जाए, अगर नौजवान शराब के आदी हो जाए, अगर नौजवान बेनमाजी हो जाए, तो अल्लाह की कसम उस कौम को, उस समाज को, उस सोसाइटी को बर्बाद होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। आप इस बात को नोट कर लीजिए मेरे भाइयों। अगर आज हमारा मुआशरा बर्बाद है, अगर आज हमारी कौम बर्बादी के रास्ते पर है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह मेरे भाइयों हमारे कौम का या हमारे समाज के नौजवानों का बिगड़ जाना है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम नौजवान हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नौजवान समाज का सरमाया होता है, नौजवान समाज का कैपिटल होता है। लेकिन आज हमारे नौजवानों को अपनी जवानी की अहमियत और अपनी जवानी की कोई वैल्यू पता नहीं है, अपनी जवानी का अंदाजा नहीं है मेरे भाइयों। आइए बात एक हदीस से करता हूं, सिर्फ हदीस सुनते जाइए। आज हदीस इस तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल पढ़िए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। आवाज को और थोड़ा बेहतर कीजिए कि बिल्कुल भी आवाज नहीं है, बाहर ठीक है, अंदर नहीं है। ऐ लोगों, नौजवानों, इस हदीस को कान खोलकर सुनो। ऐ मुगल पारा के नौजवानों, मैं तुम्हारे जवानी को मद्देनजर रखते हुए यह हदीस में तुम्हारे सामने पढ़कर जा रहा हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही
यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। क्या लोगों, कल कयामत के रोज, आज जब हम दिन के उजाले में अपने सिर के ऊपर माथे के ऊपर जो सूरज को देखते हैं, ये सूरज आज हमसे और आपसे लाखों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की मुसाफत पर है। हदीस को जरा सुनो और इस बात को जरा समझो। कल कयामत का दिन होगा, डे ऑफ जजमेंट के दिन, यानी हिसाब और किताब के दिन, बदले के दिन मेरे भाइयों, ये सूरज एक रिवायत के मुताबिक ये 1 मील की दूरी पर आ जाएगा और दूसरी रिवायत के मुताबिक, दूसरी हदीस के मुताबिक ये सूरज 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। यानी अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ये सूरज जो लाखों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की दूरी पर है, यह सूरज कल कयामत के दिन बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, बिल्कुल करीब आ जाएगा। हाय अल्लाह, जरा गौर कीजिए, दुनिया में जरा देखिए, गर्मी के दिनों में, जब गर्मी के दिनों में सूरज की तपिश बढ़ जाती है, सूरज की गर्मी बढ़ जाती है और खुदा ना खास्ता रात के 12 बजे, गौर कीजिए, हालांकि रात में सूरज नहीं होता। क्या मुगल पारा में रात को सूरज निकलता है? नहीं ना, सूरज सुबह सादिक होता है और फिर शाम होते होते गुरूब हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, दिन में सूरज निकला था, लेकिन दिन में सूरज की इतनी तपिश थी, इतनी गर्मी थी कि रात के 12 बजे अगर बिजली चली जाती है, रात के 12 बजे अगर लाइट चली जाती है, रात के 12 बजे अगर करंट चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है, एसी बंद हो जाता है, तो हमारी और आपकी नींद हराम हो जाती है मेरे भाइयों। लेकिन जरा गौर करो, रात को तो कोई सूरज नहीं होता, दिन में जो सूरज निकला था, आज रात के 12 बजे उसी सूरज की गर्मी की उसी सूरज की गर्मी और तपिश बाकी है, जिसकी वजह से हमारी नींद हराम हो रही है। सुबह होने को है, लेकिन हम और आपको नींद नहीं आ रही। जरा गौर कीजिए उस दिन के बारे में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों, करोड़ों मील की दूरी पर ना होगा, तुम्हारे बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, करीब आ जाएगा। उस दिन तुम्हारा हाल क्या होगा? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, उस हालात में और उस सिचुएशन में अल्लाह तबारक व ताला 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को सूरज की तपिश से बचा लेगा, सूरज की गर्मी से बचा लेगा और पुकारेगा, है मेरा बंदा आजा, तू मेरे अर्ज के साए तले आजा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह तबारक व ताला 7 तरह के लोगों को अपने अर्ज के साए तले जगाता फरमाएगा। वो कौन होगा? वो 7 किस्म के लोग कौन होगा? वो 7 तरह के लोग कौन होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, ओ नौजवान होंगे, ओ नौजवान होंगे, यानी कल कयामत के रोज उस नौजवान को अल्लाह सूरज की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगाता फरमाएगा। किसको? जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी हो। हदीस को सामने रखिए, मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों, जरा सोचिए अपने दिल पर हाथ रखकर, जरा सोचिए अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या उन नौजवानों में आप शुमार होंगे? क्या उन नौजवानों में आप शुमार होंगे कि कल क़यामत के रोज अल्लाह के अर्श के साए तले आपको जगह मिलेगी? नहीं मेरे भाइयों, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? आज हमारी जवानी कहाँ गुजर रही है? लड़कियों के पीछे घूम घूम कर गुजर रही है। माफ करना, अगर हमारे गांव से आज हमारे समाज के नौजवानों का हाल तो ये है, माफ कीजिएगा, बड़े कड़वी अल्फाज में बता के जा रहा हूं। अगर एक खूबसूरत लड़की यहां से निकलती है गांव से, तो लड़के लोग, नौजवान लोग कुत्ते की तरह उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कहां तक? वहां तक बाइक दौड़ाते हैं जहां तक लड़की नहीं अपने मंजिल को नहीं पहुंच जाते हैं। आज हमारे नौजवानों का यह हाल है। नौजवानों,
बात मुझे बताना, क्या कल क़यामत के रोज अल्लाह के अर्श के साए तले तुम्हें जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आज तुम्हारी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में नहीं गुजर रही है। आज तुम्हारी जवानी खैर के कामों में नहीं गुजर रही है। आज तुम्हारी जवानी अच्छी जगह पर नहीं, अच्छी चीजों पर नहीं गुजर रही है। मेरे भाइयों, तुम्हारी जवानी कहां कहां गुजर रही है ये तो तुम ज्यादा बेहतर जानते हो मुझसे। होटलों में गुजर रही है, पार्कों में गुजर रही है, सिनेमा हॉलों में गुजर रही है। मुझसे ज्यादा आप ही बेहतर जानते हैं कि आपकी जवानी कहां कहां गुजर रही है। इसलिए जवानों, अभी भी वक्त है, अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारो। जवानों, यह मेरा पहला पैगाम है आपके नाम कि अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारो। याद रखो, ये जो जवानी है ना, तुम अपनी जवानी में जितनी इबादत अल्लाह तबारक व तआला की कर पाओगे, बुढ़ापे की उम्र में नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जवानी का दौर ताकत का दौर होता है। बात समझ में आ रही है? जवानी का दौर ताकत का दौर आता है। एक जवान क्या होता है? एक बूढ़ा गांव में बोलते देखे होंगे ना कि साहब जब मैं जवान था 50 किलो 60 किलो अपनी पीठ पर लाद कर चला जाता था, अब तो बूढ़ा हो गया हूं, 10 किलो का वजन भी हमसे उठाया ना जाता। जवाब देते कि नहीं देते? देखिए, जवानी का दौर ताकत का दौर होता है। इसलिए जवानी में आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर लीजिए, क्योंकि जवानी में आप जितनी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला की कर पाएंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। मेरे भाइयों, जवानी का दौर यानी ताकत का दौर होता है। आप लोग देखे होंगे ना कि जब शुरू में कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस से तो हम और आप सब परेशान थे कि नहीं थे? शुरू में जब कोरोना वायरस आया था तो हू की तरफ से ये गाइडलाइन जारी किए गए थे कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किस तबका के इंसानों को है? किसको? बूढ़े को। क्यों? बूढ़ा कमजोर होता है। बच्चे को। लेकिन नौजवानों को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इंसान जब जवान होता है तो बड़ा ताकतवर होता है, उसकी बॉडी मजबूत होती है, उसका जिस्म मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा पाई जाती है, इम्यूनिटी पावर ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए कि जवान को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा नहीं है। ये कौन कहता है? ये हू कहता है मेरे भाइयों। और अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में यही तो कहा था कि जवानी के दौर को ताकत का दौर कहा था। जैसे आप उठाइए वो आयत सूरा रूम की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरतुर रूम के अंदर बयान फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह कहता है कि जब मैंने तुम्हें पैदा किया तो कमजोर बनाकर पैदा किया, फिर मैंने तुमको ताकतवर बनाया, फिर मैंने तुमको कमजोर कर दिया, फिर मैंने तुमको कमजोर बना दिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जब मैंने तुमको पैदा किया तो तुम बचपना के दौर में थे, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा जिस्म भी कमजोर था, तुम्हारी बॉडी भी कमजोर थी, तुम्हारा दिमाग भी कमजोर था। फिर जब तुमने बचपना के दौर को पास करके जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो हमने तुम्हें ताकत से नवाजा, यानी हमने तुमको ताकतवर बनाया, फिर तुम्हारा जिस्म भी ताकतवर, तुम्हारी बॉडी के अंदर भी ताकत आ गई और तुम्हारे दिमाग के अंदर भी ताकत आ गई। तो पता ये चला कि जवानी का दौर यानी ताकत का दौर। इसलिए जवानों, अपनी जवानी को सही जगहों पर इस्तेमाल